शुरुआत करते हुए अच्छी खबर यह है कि रातों रात WTI कच्चे तेल के दाम 3% से ज्यादा नीचे गिरते नजर आए $63.6 प्रति बैरल पर, जहां पे इराक के कुर्दिस्तान रीजन में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स फिर से शुरू हो गए हैं, जो कि 2.5 ईयर हॉल्ट के बाद देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ओपेक प्लस का प्लान भी है कि और एक आउटपुट हाइक करे। किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है आज के व्यापार में, जहां पे ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ दलाल स्ट्रीट पर पहले से ही देखने को मिल रहा है। वोलाटिलिटी इस वजह से भी देखने को मिल सकती है क्योंकि आज एफएनओ एक्सपायरी है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,832 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,846 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन प्ले की ओर इशारा करते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 11.36 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अभी भी 88.92 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.62 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक लैंडस्केप अभी भी खराब नजर आता हुआ, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,500 मार्क के नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए निफ्टी बुल्स को सावधानी बरतना बेहद जरूरी। आज की थीम पर ध्यान देते हैं। जैसे हम मंगलवार के व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी अपने पिछले 7 दिन की गिरावट पर रोक लगाने में सफल रहेगा। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार आज एक रेंज बाउंड सेशन शायद देखने को मिल सकता है, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन निवेशकों का ध्यान केंद्रित करेगी। इस हफ्ते सबका ध्यान यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर रहेगा, जो शुक्रवार 3 अक्टूबर को आने वाला है। उससे पहले सबका ध्यान आरबीआई एमपीसी आउटकम पर रहेगा, जहां ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर 1 को आरबीआई रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा, 5.50% पर अनचेंज रहेगा और साल 2025 खत्म होने से पहले भी शायद अनचेंज ही रहे। इसका मुख्य कारण शायद आरबीआई दे सकता है ट्रेड टेंशंस को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और नए वीजा क्राइटेरिया को, जो इकोनॉमिक आउटलुक को क्लाउड करता नजर आ रहा है, जिस वजह से इंडियन रुपी भी 88.91 लेवल्स पर रिकॉर्ड लो पर देखने को मिल रहा है और इंडियन इक्विटी मार्केट्स में से इन्वेस्टर्स पैसा निकालते नजर आ रहे हैं। संक्षेप में कहें तो सावधानी बरतना जरूरी है अभी भी दलाल स्ट्रीट पर। फिर भी निफ्टी बुल से उम्मीद जरूर करेंगे कि पिछले 7 दिन की गिरावट पर कैसे भी करके रोक लग जाए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,635, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,337 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 24,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,365, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 79,250 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,000 से 81,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,461, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 53,561 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,100 से 55,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में सख्ती से कहे तो दलाल स्ट्रीट पर पेसिमिज्म 7 अहम हेडविंड्स के चलते देखने को मिल रहा है। एक तो ट्रंप के 50% हायर टैरिफ्स भारत के लिए। दूसरा, ट्रंप की नई वन टाइम पेमेंट H1B वीजा फी $1 लाख की। तीसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100% टैरिफ्स इंपोज किए हैं ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स पर 1 अक्टूबर 2025 से, तब तक जब तक कंपनीज यूएस प्रोडक्शन सेटअप नहीं करते। चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली। पांचवा, निवेशक चिंतित है क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है इस बुधवार को। छठा, इंडिया विक्स भी 11.36 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर बढ़ गया। और सातवां, कमजोर पड़ता टेक्निकल लैंडस्केप। एक प्रोबेबल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न निफ्टी के डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, वोडाफोन आइडिया 2.87% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने अमेंडेड पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वे विवर चाहते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज को लेकर, जहां पे उन्होंने अनुरोध किया है कि वे रिकैलकुलेशन करें एजीआर लायबिलिटीज का, जहां उन्होंने पूर्व केसेस का भी रेफरेंस दिया जिसमें डिमांड्स एक्सेप्ट किए गए थे सिमिलर तौर पर, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है। वॉकहार्ट फार्मा 15.38% ऊपर बढ़ता नजर आया, जो कि टॉप NSE 500 गेनर भी रहा, जिसका श्रेय जाता है ट्रंप के फार्मा टैरिफ क्लैरिफिकेशन को, जहां पे उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि प्रपोज टैरिफ केवल ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर लगेंगे, ना कि जेनेरिक मेडिसिन पर, जो बल्क में एक्सपोर्ट होते नजर आते हैं इंडिया से यूएसए में। वैस्कॉन इंजीनियर्स 20% ऊपर बढ़ा, अपर सर्किट भी लगा, जहां पे कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अदानी इंफ्रा के साथ, जिसमें वे एग्जीक्यूशन पार्टनर बनने वाले हैं अर्ली एंगेजमेंट मॉडल के तहत अगले 5 साल के लिए। व्हील्स इंडिया 4.23% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने कहा कि उन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट की है SHPAC के साथ, जो कि एक साउथ कोरियन हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,695, प्रीमियम प्लस 60। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.62 पर, बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,600 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीईएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनटीपीसी। शॉर्ट कवरिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गेल, इंडसस्टार, बंधन बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, परसिस्टेंट, पॉलीकैब। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एसआरएफ, मारुति, सोनाकॉम्स। आज स्टॉक्स जो एफरो बैन में है वो है आरबीएल बैंक, सम्मान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,173, प्रीमियम प्लस 808। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.36 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,700 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.